नमस्कार दोस्तों, ईरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021। स्टेट की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी कर दी गई है, जिसमें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने सोमवार को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को जारी किया था और इसमें मध्य प्रदेश को बढ़त मिली है। प्रदेश को आकांक्षी नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में स्थान दिया गया था। इससे पहले 2019 में मध्य प्रदेश उभरता स्टार्टअप परिवेश की श्रेणी में शामिल था। तो आइए जानते हैं स्टार्टअप श्रेणी को और उसके क्या एस्पेक्ट हैं, इनको भी समझते हैं। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स, आयकर में 3 साल तक की छूट जैसे कई उपाय किए और स्टार्टअप परिवेश के लिहाज से भारत इस समय दुनिया में तीसरे स्थान पर है और सरकार का उद्देश्य इसे शीर्ष पर लाना है। आगे जानते हैं राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के बारे में। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने सोमवार को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की, जिसमें गुजरात को पिछले 2 सालों की तरह 2021 में भी बेस्ट परफॉर्मर स्टेट चुना गया। 2019 और 20 के लिए भी गुजरात ही बेस्ट परफॉर्मर स्टेट था। अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT on Monday released the startup ranking 2021 of the states. Gujarat has been adjudged best performer state in startup ranking 2021 as early 2019 and 2020 also. आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप रैंकिंग के मुख्य 7 स्तंभ हैं, जिसमें से अवेयरनेस एंड आउटरीच, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इंक्यूबेशन सपोर्ट, ईजिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट, वेंचर फंडिंग सपोर्ट, सीड फंडिंग सपोर्ट और सिंप्लीफाइंग रेगुलेशन है। इन सभी का टोटल स्कोर मिलाकर के 100 होता है, जिसमें अवेयरनेस एंड आउटरीच का स्कोर 8, फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का टोटल स्कोर में से 24, इंक्यूबेशन सपोर्ट 100 में से 23, ईजिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट 14 और वेंचर फंडिंग सपोर्ट 8, सीड फंडिंग सपोर्ट 11, सिंप्लीफाइंग रेगुलेशन 12 का स्कोर रखता है। इन सभी को मिला करके टोटल रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया जाता है। इसके सामान्य परिचय में अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया की पहल के तौर पर मुख्य उद्देश्य इसका देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसमें प्रमुख कार्य देश का आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अनुसार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT 2018 से राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग का आयोजन कर रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव इन द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज to create a strong ecosystem for startups and innovative ideas in the country, due to which the main task is to generate economic development of the country and employment opportunities on a large scale. The Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT under the Ministry of Commerce and Industry is conducting the state's startup ranking exercise since 2018. जान लेते हैं राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के उद्देश्य। पहला है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को सामने लाने में मदद करना। टू हेल्प ब्रिंग टू द फोर्स एंड प्रोग्रेस मेड बाय द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इन प्रमोटिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम। दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना, अर्थात टू प्रमोट कॉम्पिटिटिवनेस एंड मोटिव द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टू वर्क प्रोएक्टिवली। तीसरा है राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अच्छे अभ्यासों की पहचान करना, सीखने और दोहराने के लिए सुविधा प्रदान करना, अर्थात फैसिलिटेट द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज टू आइडेंटिफाई, लर्न एंड रेप्लिकेट गुड प्रैक्टिसेस। आगे बढ़ते हैं। राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग का वर्गीकरण मुख्यतः 4 या फिर 5 प्रकार से होता है। पहला शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स। दूसरा नेतृत्वकर्ता राज्य। तीसरा आकांक्षी नेतृत्वकर्ता और चौथा उभरते स्टार्टअप परिवेश राज्य, अर्थात टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, लीडिंग स्टेट, एस्पायरिंग लीडर्स और चौथा है स्टेट विद एमर्जिंग स्टार्टअप एनवायरनमेंट। कई जगह शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को शीर्ष प्रदर्शन इसमें सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ प्रदर्शन 2 पार्ट में बांट करके टोटल 5 वर्गीकरण कर दिए जाते हैं। यहाँ शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा,
तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, गुजरात शामिल हैं। नेतृत्वकर्ता राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के अलावा तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश और गोवा हैं। आकांक्षी नेतृत्व या एस्पायरिंग लीडर्स छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, पुडुचेरी और नागालैंड हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि मध्य प्रदेश ने इस बार एक स्थान ऊपर छलांग लगाई है। पिछली बार 2020 में स्टेट्स विद इमर्जिंग स्टार्टअप एनवायरनमेंट में इसकी रैंकिंग थी, जो कि बढ़कर के एस्पायरिंग लीडर्स में शामिल हो चुका है। अगला चौथा और अंतिम है उभरते स्टार्टअप परिवेश वाले राज्य, स्टेट विद इमर्जिंग स्टार्टअप एनवायरनमेंट। ये हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मिजोरम और लद्दाख। आगे बढ़ते में जान लेते हैं स्टार्टअप रैंकिंग के परिणाम और कुछ फायदे। तो स्टार्टअप रैंकिंग के माध्यम से देश में एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए और ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए की गई पहलों में से स्टार्टअप रैंकिंग एक है। स्टार्टअप डेवलपमेंट के लिए लाई गई पहलों में स्टार्टअप इंडिया पहल, मल्टीपल फंडिंग और इंक्यूबेशन सपोर्ट सरकार द्वारा शामिल किया गया है। वहीं सरकार द्वारा 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के तौर पे घोषित करना शामिल है। वे इसी के अनुसार गुजरात और कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के तौर पर उभरे हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। गुजरात एंड कर्नाटका हैव emerged as the best performers in the category of states and मेघालय topped in union territories and north eastern state category। वहीं केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों ने राज्यों की शीर्ष श्रेणी में शीर्ष कलाकार या शीर्ष लीडर के तौर पर अवार्ड जीता और केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में जम्मू और कश्मीर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के तौर में दिखाई दिया। केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड तेलंगाना won the टॉप परफॉर्मर अवार्ड इन स्टेट्स कैटेगरी। वहीं जम्मू एंड कश्मीर appeared as the top performer in the union territories and north eastern states category। इस तरह से हमने यहाँ पर स्टार्टअप रैंकिंग को समझा है। हमारे ईरा इंस्टीट्यूट में सतत, साकार और संकल्प नाम से 3 क्लासेस चलाई जा रही हैं। सतत में कंप्लीट टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर फॉर एमपीपीएससी मेंस में, इसमें एमपीपीएससी मेंस 2021 के लिए एक टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे। 30 टेस्ट सीरीज 11 जुलाई से लेकर के 12 नवंबर तक आपको प्राप्त होंगी। डिटेल एनालिसिस और मॉडल आंसर शीट्स भी आपको उपलब्ध रहेंगी। वहीं साकार मुख्य परीक्षा लेखन में टेक्निकल और बारीकियों को सीखने के लिए विशेष क्लासेस का इसमें आयोजन किया जाएगा। संकल्प में हिंदी विषय का पूर्ण संचय इसमें किया गया है, जिसमें हिंदी जो कि पेपर 5 में पढ़ा जाता है और पेपर 6 में पत्र लेखन और निबंध के लिए विशेष क्लासेस का आयोजन किया गया है, जिसे आप प्ले स्टोर से या फिर एप्पल आईफोन के ऐप स्टोर से जाकर के और ईरा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले करके और अपनी स्टडी जारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें या हमें व्हाट्सएप करें और आगे बढ़ते रहें ईरा इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।